क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा पॉइंट जो है, तीसरा सवाल बोर्ड पे लिखा हुआ है, हम देख सकते हैं कि 4,5 और 7,6 और 4,3 और 1,2 दिया गया है। सभी को इस पे बैठा दिए हैं, पहला को ए और दूसरा का बी, तीसरा को सी, चौथा को डी मान करके सभी का वैल्यू बैठा दिए हैं। पहले ए था तो ए का मतलब बी था, बी का सी था, सी डी का डी। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो चीज़ दिया गया है उसको लिख लेंगे। तो क्या क्या दिया गया है, दिया गया है, देखो तो क्या दिया गया है। पहले जो है बिंदु ए से स्टार्ट है, क्या है, बिंदु पहले ए है तो ए लिखेंगे, ए में क्या है 4,5, उसके बाद बी है तो बी में क्या लिखेंगे 7,6, आप वहाँ से भी लिख सकते हैं फिगर से भी, ठीक है। उसके बाद सी में क्या दिया है 4,3 और लास्ट में जो है डी में दे दिया है 1,2 है, ठीक है। इतना चीज़ है। अब क्या करेंगे, सेम उसी तरह जैसे दूसरा पहला 6 का पहला पार्ट और 6 का दूसरा जो है, सेम उसी तरह से ए बी बी सी सी डी और डी ए सभी को क्लॉकवाइज सिस्टम से निकालना है। उसके बाद सभी को डिस्टेंस फार्मूला से निकालना है, मतलब सब बराबर हो जाएगा तो वर्ग होगा, नहीं बराबर होगा तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो दिया गया था चूंकि ए बी बराबर निकालते हैं, ए बी बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आपको पता है x2 x1 क्या होता है, दूसरा पहला वाला x1 y1 होता है, दूसरा वाला x2 y2 होता है। तो इसीलिए ए बी बराबर रूट अंडर ही हो जाएगा, x2 की जगह पे देखिए 7 है और माइनस x1 की जगह पे 4 है, तो 7 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 हो जाएगा, तो y2 की जगह पे 6, y1 की जगह पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इसीलिए और ए बी बराबर रूट अंडर, अच्छा 7 में से 4 चल जाएगा तो क्या बच जाएगा 3 का स्क्वायर, प्लस 6 में से 5 जाएगा तो 1 का स्क्वायर बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी बराबर रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो इसीलिए क्या हो जाएगा ए बी बराबर रूट अंडर कितना हो जाएगा 10 यूनिट्स हो गया, ठीक है। ए बी बराबर कितना हो गया 10 यूनिट्स हो गया। अब उसी तरह क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, क्योंकि बी सी बराबर सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है, और बी सी बराबर रूट अंडर, अब देखिए बी सी है तो बी हो जाएगा x1 y1, सी हो जाएगा x2 y2, तो x2 हो गया 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y2 हो गया 3 माइनस 6 का स्क्वायर। उसके बाद क्या होगा, सभी का वैल्यू सही से बैठा देंगे, 4 में से माइनस 7 जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 में से माइनस 6 जाएगा तो माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, बी सी बराबर रूट अंडर माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, इसीलिए बी सी बराबर रूट अंडर 18 और 18, इसको क्या लिख सकते हैं बी सी इक्वल टू 9 इंटू 2 यानी 9 दूनी 18, तो लास्ट में इसको क्या लिख सकते हैं, इसीलिए बी सी बराबर 9 में से 3 बाहर चल जाएगा, रूट का अंदर रह जाएगा 2 यानी 3√2 यूनिट्स। तीसरा इसी तरह निकालेंगे, सी डी बराबर रूट अंडर वही फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है, और सी डी बराबर रूट अंडर, अब देखिए सी वाला वैल्यू हो गया x1 y1 और डी वाला वैल्यू जो है x2 y2, तो इसी का मान बैठाना है। x2 के जगह पे क्या हो जाएगा 1 माइनस x1 के जगह पे 4 का स्क्वायर प्लस y2 के जगह पे क्या हो जाएगा 2 माइनस y1 का जगह हो जाएगा 3 का स्क्वायर। करना कुछ नहीं, सबका कैलकुलेशन कर देना है। सी डी बराबर रूट अंडर 1 माइनस 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और सी डी बराबर रूट अंडर माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और सी डी बराबर क्या लिखेंगे इसको रूट अंडर 10। अब देखिए यहाँ पे सी डी भी रूट अंडर 10 आ गया है और
ए बी भी रूट अंडर, दो भुजा मिल चुका है, सी बी सी नहीं मिला। तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट और निकाल के क्या निकलता है। चूँकि अब बच गया डी ए बराबर, डी ए का फॉर्मूला लगा देंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इसका जो डी ए का जो वैल्यू बैठाएंगे डी ए, अब पहला डी का वैल्यू हो जाएगा x1 y1 और ए का वैल्यू जो हो जाएगा x2 y2, तो उसका मान बैठा दीजिए सही से। x2 क्या हो जाएगा 4 माइनस x1 क्या हो जाएगा 1, 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 क्या हो जाएगा 5 माइनस y1 क्या हो जाएगा 2, यानी 5 माइनस 2 का स्क्वायर। और डी ए बराबर रूट अंडर 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। और डी ए बराबर रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और डी ए बराबर रूट अंडर कितना हो जाएगा 18। और इसको लिख सकते हैं डी ए बराबर रूट अंडर 9 गुना 2, तो क्या होगा एक बाहर आ जाएगा, इसीलिए डी ए बराबर तो क्या हो जाएगा 9 को 3 गुना 3 लिख सकते हैं, 3 बाहर आ गया 2 अंदर रह गया, इतना यूनिट्स। यानी कि ए बी जो आया ए बी रूट अंडर 10 आया। उसके बाद बी सी जो आया बी सी आया 3√2 और उसके बाद सी डी जो आया रूट अंडर 10 आया। उसके बाद डी ए जो आया 3√2 आया। यानी कि आमने सामने की भुजा बराबर है, तो ये क्या कहलाएगा समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। यानी कि आमने सामने का भुजा जो भी बराबर होता है उसको क्या कहते हैं समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो लिखेंगे अतः ए बी बराबर सी डी, कहा है कि ए बी बराबर सी डी, ये हो जाएगा फिर बी सी बराबर डी ए। तो ए बी बराबर सी डी, इसके बराबर क्या आया है √10 एवं बी सी बराबर डी ए बराबर 3√2 है। ठीक है, इसीलिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये चीज़ आप नीचे में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़िया से उतार लीजिए फिगर के साथ। ये क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा पार्ट था।